हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें आता है आपका बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है। देखिए, यहाँ पर हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ से मतलब क्या है कि हर पर्सन किसी ना किसी चीज़ में बिजी होता है। सम पर्सन बिजी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ पर्सन हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में बिजी है। सम पर्सन आर बिजी इन प्रोफेशन, कुछ पर्सन अपने प्रोफेशन में बिजी है। सम पर्सन आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, कुछ पर्सन लॉ के प्रोफेशन में बिजी है। सम पर्सन आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट, कुछ पर्सन क्या होते हैं पेशेंट को देखने में बिजी है। सम पर्सन आर बिजी इन फैक्ट्री, कुछ पर्सन फैक्ट्री में बिजी है। इट मीन्स क्या है कि हर पर्सन कोई ना कोई काम करता रहता है। इट मीन्स हर पर्सन किसी ना किसी चीज़ में बिजी होते हैं। ठीक है, तो वो एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है, ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल वे में हम कहना चाहें तो जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है वही हमारी क्या कहलाती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दो पार्ट किए हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी में जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी आती है वो आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड सेकंड एक्टिविटी आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स किए हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है अर्न इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, अर्न इनकम, यानी जो एक्टिविटी हम इनकम अर्न करने के लिए करते हैं वो हमारी कौन सी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना ना करके सोशल वर्क करना होता है या एक हिसाब से सोशल सर्विस करना होता है, वो हमारी क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जिसका ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना नहीं होगा। तो सिंपल है, फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कौन सी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अर्न इनकम, और नॉन इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोशल वर्क। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के यहाँ हम तीन पार्ट कर लेते हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किन किन एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किन किन को इंक्लूड करोगे, जिनका ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में। आप सभी को पता है बिजनेस का मतलब क्या होता है, परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट मीन्स बिजनेस में क्या होता है, गुड्स की परचेजिंग होती है, परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट मीन्स इसमें क्या होता है, गुड्स की परचेजिंग होती है और सेलिंग होती है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना, इट मीन्स हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न इनकम, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप उस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड हम ले सकते हैं प्रोफेशन। देखिए, प्रोफेशन में भी क्या होता है, प्रोफेशन में भी हमें इनकम होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक नॉलेज लेना। प्रोफेशन में हम किसको इंक्लूड करते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज, क्योंकि प्रोफेशन में क्या होता है, कोई भी पर्सन क्या होता है, स्पेसिफिक नॉलेज लेता है। ठीक है, उस नॉलेज के थ्रू फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया। इट मीन्स ये क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक नॉलेज लेते हैं और उस नॉलेज को फिर सर्विस के रूप में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें भी हमें क्या होती है, इनकम अर्न होती है, इसलिए इसको भी हमने किस में इंक्लूड किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपके इजी टॉपिक है, ये आपने 12th में पढ़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी के अंडर वर्क करना। ठीक है, और किसके बदले, रेम्युनरेशन, यानी उसके बदले आपको क्या मिलता है, रेम्युनरेशन, या सैलरी बोल सकते हैं या वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना हो गया, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने कितनी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर लिया, तीन। फर्स्ट किसको, बिजनेस को, सेकंड किसको, प्रोफेशन को, और थर्ड किसको, एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोशल वर्क करना। ठीक है, सोशल सर्विस करना, इसका ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में।
कि बिज़नेस आपका क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस में क्या होता है, परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट मीन्स ये याद रखना कि बिजनेस में क्या होते हैं, परचेज और सेलिंग होती है गुड्स की, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। इसीलिए बिजनेस को क्या कहा गया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। देखिए अगर हम परचेज और सेलिंग को हम माने कि परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो ये हमारा एक हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, या हम इसको बोलते सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बिज़नेस की डेफिनेशन देना चाहें तो बिज़नेस का मतलब क्या होता है, परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर हम वाइड स्कोप में जाना चाहें, ठीक है, अगर हम वाइड में इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो वाइड स्कोप में क्या होता है कि बिज़नेस में केवल परचेज और सेलिंग को ही इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि प्रोडक्शन से पहले की एक्टिविटीज़ और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने तक के एक्टिविटीज़ को हमने बिजनेस में इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स अगर हम वाइड एरिया में अगर हम बिजनेस की डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये कहते हैं, बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डाउन टू टास्क ऑफ टेकिंग देम टू कंज्यूमर। इट मीन्स क्या है कि बिजनेस में हम उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, और जब आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुँच जाता है तब तक वो एक्टिविटीज़ चलती रहती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, इंश्योरेंस का, स्टोर का, बैंकिंग का। इट मीन्स ये सारी एक्टिविटीज़ को हम किस में शामिल करते हैं, बिजनेस में। तो ये हमारी क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन आप बुक से रीड कर लेना, बुक में आपको दी हुई है, ठीक है। तो सिंपल वे में क्या कहोगे कि शॉर्ट फॉर्म में बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस रेफर टू परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड मेन मोटिव क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। एंड वाइड स्कोप में अगर जाकर इसकी डेफिनेशन देते हैं तो उसमें आप क्या कहोगे कि बिजनेस में उन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है जो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचने के बाद ख़त्म होती है, ठीक है। तो जैसे इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, वैसे आपको बुक में दी हुई है, आप बुक से पढ़ेंगे तो सेम डेफिनेशन है। बिजनेस इज़ द, क्या लिख सकते हैं, बिजनेस इज़ द टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है। बिजनेस इज़ द टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ which start right from the production of goods and services, down to the task of taking them to consumer, down to task of taking them to consumer। इट मीन्स बिजनेस में हम उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने के बाद तक की जाती है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट का, इंश्योरेंस का। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की, बिजनेस की क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फीचर्स, एक चीज़ याद रखना, किसी भी चीज़ की जो फीचर्स होती है वो हमेशा उसके मीनिंग से निकल कर आती है। तो फर्स्ट फीचर आपकी क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए सबसे फर्स्ट फीचर क्या है कि बिजनेस आपका क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो तो हमारे इसके मीनिंग से क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनकम अर्न करना। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस में हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए बिजनेस को क्या कहा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट सेकंड वही मीनिंग से निकलेगा आपका, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
एक पर्सन क्या होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, दूसरा पर्सन उसको परचेज़ करना चाहता है। जैसे हम कोई भी शॉपकीपर, हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और वो प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। इट मीन्स इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। थर्ड है आपका, ये दोनों आपके मीनिंग से निकल आएगा। एक तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है। एक जो आपका मेन है वो है आपका रेगुलरिटी इन डीलिंग, रेगुलरिटी इन डीलिंग। देखो, रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी। एक चीज़ याद रखना कि बिज़नेस जो हम करते हैं उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। जैसे इसमें हमने बताया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो कंटिन्यू में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने परचेज किया और आप बिज़नेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए मैं अपनी स्कूटी आज सेल करना चाहती हूँ, तो आज मैंने सेल कर दी क्योंकि स्कूटी पुरानी हो गई, बट वो मेरा बिज़नेस नहीं है क्योंकि मैंने केवल अपनी स्कूटी को सेल किया है क्योंकि वो पुरानी हो गई थी इस कारण से। लेकिन अगर मेरा काम ही स्कूटी की सेलिंग और परचेजिंग है, मैं डेली रूटीन में क्या कहते हैं कंटिन्यूटी में डेली हम स्कूटी वगैरह सेल करती हूँ, तो इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो जो मेन पॉइंट है इसकी फीचर्स में या करेक्टरिस्टिक्स में, तो क्या है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, कि बिजनेस में क्या होनी चाहिए, आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट 4 करेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। ये तो आपको पता है कि जो बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस में लॉस नहीं हो सकता, हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है कि बिज़नेस को कभी भी ये नहीं होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि फूलों की सेज नहीं समझना चाहिए। मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि बिज़नेस में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आपको इनकम ही इनकम होगी, ऐसा नहीं है। लॉस की भी संभावना हो सकती है, रिस्क भी होता है। कहते हैं ना बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। और ये तो आपको पता है जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही प्रॉफिट की भी संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप हमेशा ये मत सोचो कि कभी रिस्क नहीं होगा, बस आराम से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बिज़नेस में क्या होता है, रिस्क की भी संभावना होती है, रिस्क की भी पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, देखिए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे यूटिलिटी को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। यूटिलिटी के 4 पार्ट हमने किए हैं, 1 2 3 4। कई टाइप की यूटिलिटी होती है आपकी। एक होती है आपकी प्लेस यूटिलिटी, एक होती है आपकी फॉर्म यूटिलिटी, एक होती है आपकी टाइम यूटिलिटी, एक होती है आपकी ओनरशिप यूटिलिटी, ठीक है। देखिए यहाँ यूटिलिटी से हमारा क्या मतलब है, आपका प्लेस यूटिलिटी का मतलब प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँचाना, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल आप लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा किसके अंदर आता है, आपका बिजनेस के अंदर ही आता है। टाइम यूटिलिटी का मतलब देखो प्रोडक्ट को बनाने में और उसको सेल करने में काफ़ी टाइम होता है, तो उस टाइम पीरियड में प्रोडक्ट को जहाँ रखा गया है वो हमारा किससे रिलेटेड हो गया, टाइम यूटिलिटी से। ऑनरशिप का मतलब होता है कि जब आप गुड्स को सेल कर देते हैं तो वो हमारा ओनरशिप से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये सारा किस में आएगा, आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एंड लास्ट आपकी फीचर्स है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए ये तो आपको पता ही है कि बिज़नेस का मेन जो फोकस होता है वो किस पर होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी आपका कंज्यूमर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्योंकि जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक बिज़नेस का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बिज़नेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो है, साथ ही साथ कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना भी है। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कितना कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, मार्केटिंग कितनी इंक्रीज़ हो रही है, और सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है बिज़नेस के सामने वही क्या आती है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना। क्यों, कंज्यूमर का टेस्ट वगैरह प्रेफरेंस वगैरह टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। आपको पता है फैशन का दौर है, कंज्यूमर का कब टेस्ट चेंज हो जाए, कब उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए जो बिज़नेस का एक फीचर्स है वो क्या है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना, यानी जो हमारे कंज्यूमर है वो क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं प्रोफेशन के बारे में। ये सारे पार्ट आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के चल रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको मैंने पहले ही बताया, वो एक्टिविटीज़ जिसका ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना होता है,
और इकोनॉमिक में फर्स्ट हमने बिजनेस को पढ़ लिया, सेकंड किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रोफेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है, स्पेसिफिक नॉलेज। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक नॉलेज लेता है और उस नॉलेज को प्रोवाइड करता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं डॉक्टर का, प्रोफेसर का, एडवोकेट का, ठीक है। तो वो सारा आपका किस में आता है, प्रोफेशन में। इट मीन्स प्रोफेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें स्पेसिफिक नॉलेज। इसकी डेफिनेशन आप देना चाहो तो यही होगा, प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used empirically to serve various section of the society। it means क्या हुआ, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक नॉलेज अर्न करते हैं और उस नॉलेज को सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्रोफेशन, ठीक है। अब वही बात आती है फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। जैसे हमने बिजनेस की फीचर्स पढ़ी थी, वैसे अब हम किसकी पढ़ेंगे, प्रोफेशन में। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हमेशा किससे निकल कर आती है, उसकी मीनिंग से। जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक नॉलेज, तो पहली डेफिनेशन वही हो जाएगी, सॉरी पहली फीचर्स वही हो जाएगी आपकी, स्पेसिफिक नॉलेज। यानी प्रोफेशन के लिए क्या होना कंपलसरी है, स्पेसिफिक नॉलेज। कोई भी बंदा जब किसी प्रोफेशन में आता है तो पहले वो स्पेसिफिक नॉलेज अर्न करता है और देन उसको सर्विस के रूप में प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ एक एग्जांपल ले सकते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर कब बनेंगे, पहले हम पढ़ कर आएंगे, पूरा MBBS वगैरह करेंगे, जो भी आपकी डिग्री होगी वो लेंगे, उसके बाद ही डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को देखना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इट मीन्स उसने वो स्पेसिफिक नॉलेज ली है। नेक्स्ट होता है आपका फॉर्मलाइज मेथड, ठीक है। फॉर्मलाइज मेथड का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ ये बताना है कि जो प्रोफेशन होता है, हमेशा कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज अर्न करते हैं वो हम फॉर्मलाइज मेथड से करते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मलाइज मेथड का मतलब कोई भी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। जैसे मान लो ट्रेनिंग करके आते हैं, जो कोई डॉक्टर आते हैं, एडवोकेट आते हैं, तो वो पूरी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मलाइज मेथड होते हैं, सारे फॉर्मेलिटी जो प्रोसीजर वगैरह है सारा फॉलो होकर आता है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका फॉर्मलाइज मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट आपका आता है कोड ऑफ कंडक्ट। एक चीज़ और याद रखना कि जो प्रोफेशन होता है उसको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन आते हैं कि प्रोफेशन से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, ठीक है, क्या रेगुलेशंस हैं, वो सारा आपका किस में आता है, कोड ऑफ कंडक्ट में। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि मान लो CA है, उसको चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, मेडिकल लाइन में हो गए, तो उन्हें क्या करना होता है, रूल को फॉलो करना होता है। जैसे उनको ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, इंटीग्रिटी होना ज़रूरी है, मोरलिटी होना ज़रूरी है, तो वो सारा किस में आएगा, आपका कोड ऑफ कंडक्ट में, ठीक है। देखिए एक फिर नेक्स्ट आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए यहाँ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रोफेशन के लिए क्या कंपलसरी है, इट मस्ट हैव ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। यानी जब आप प्रोफेशन में स्पेसिफिक नॉलेज लेते हैं वो किसी रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन से होती है। जैसे हम यहाँ ले सकते हैं लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, मेडिकल के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए एग्जांपल ले सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके सेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखिए यहाँ पर एक फीचर्स जो प्रोफेशन में इंक्लूड की गई है वो क्या, वो कह रहा है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखिए प्रोफेशन में हमारा जो इनकम अर्न तो हम करते ही करते हैं, साथ के साथ जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है, सर्विस की ओर होती है कि सर्विस बेटर प्रोवाइड की जाए। क्योंकि देखिए जैसे आप डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर फीस तो चार्ज करते हैं, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर सही हो जाना चाहिए, पेशेंट पूरी तरीके से सही हो जाना चाहिए। इट मीन्स वो अपनी सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं। जो एक प्रोफेसर है या एक टीचर है वो हमेशा चाहेगा कि बच्चों को स्पेसिफिक नॉलेज मिले। तो ये सारे फीचर्स आपके किसके आ जाएंगे, प्रोफेशन के। तो फर्स्ट हमने किसके फीचर्स पढ़े, बिजनेस के। सेकंड हम किसके फीचर्स पढ़े, प्रोफेशन के। एंड लास्ट जो आपका आता है आपने पढ़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट। यहाँ आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट बताए हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटी होती है जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनकम अर्न करना होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं बिजनेस, सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं प्रोफेशन, एंड थर्ड पार्ट हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो देखो एम्प्लॉयमेंट भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी के अंडर वर्क करता है और उसके बदले उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर आता है, आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जैसे आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रेम्यूनरेशन। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट आपकी वो एक्टिविटीज़ है जिसमें क्या होता है, हम लिख भी सकते हैं विच पीपल, जहाँ क्या होते हैं लोग वर्क करते हैं, विच पीपल वर्क फॉर अदर, जहाँ क्या होते हैं जो पीपल होते हैं वो वर्क करते हैं अदर के लिए, एंड रिसीव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह आपका वो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अब वही बात एम्प्लॉयमेंट की भी हम फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स का मतलब यहाँ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट में आपके हिसाब से क्या क्या फीचर्स हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने वही बताया है कि एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कि हम किसी के अंडर वर्क करते हैं। अंडर वर्क करने का मतलब हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स हम ले सकते हैं सर्विस टू अदर। इट मीन्स क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही क्या हुआ, दूसरों के लिए काम करना। इट मीन्स हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड आपका होगा पर्सनल सर्विस। देखिए पर्सनल सर्विस का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसको खुद को ही सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, उसकी जगह पर कोई और सर्विस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद जॉब कर रहा है तो वर्क भी उसी को करना होगा। तो ये किसके अंदर आता है, आपका एम्प्लॉयमेंट की फीचर्स के अंदर। फर्स्ट आपका क्या आ गया, सर्विस टू अदर। सेकेंड आपका क्या आ गया, पर्सनल सर्विस। एंड थर्ड आपका आता है एग्रीमेंट। थर्ड क्या आ गया आपका, एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपस में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अंडर वर्क करते हैं तो एग्रीमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप सैलरी को लेकर हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जैसे 3 टाइप हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि परमानेंट जॉब है, टेम्परेरी है, या कैजुअल है, किस टाइप की जॉब है, वो सभी किसी में आते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी एग्रीमेंट में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, नो नीड ऑफ कैपिटल, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए बिजनेस में क्या होता है, हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए अब पैसा होना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है, आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। आप गए, ठीक है, आप जॉब किया आपने, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाती है, यानी उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नो रिस्क, इसमें रिस्क भी नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि हमें दूसरों के अंडर वर्क करना है और उसके बदले में हमें सैलरी मिल जाती है, तो रिस्क आपका कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 6 पॉइंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो जॉब है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका सर्वेंट। लास्ट पॉइंट क्या है आपका, सर्वेंट, ठीक है। देखिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सर्वेंट की तरह होता है, क्योंकि सर्वेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करना। तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में होता है कि एक ऑर्डर देने वाला होता है और उनके रूल को हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है आपकी, तीनों एक्टिविटीज़ को हमने पढ़ लिया है। एक नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये टॉपिक आप खुद पढ़ कर देखना, क्योंकि बिजनेस के बारे में आपने पढ़ लिया है, प्रोफेशन के बारे में आपने पढ़ लिया है, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो अभी ये चीज़ें आपने पढ़ ली है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।